नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 12। पिछले पाठों में हमने सूर्य से लेकर शुक्र तक के अंतर्गत आने वाले सभी कार्य, सभी व्यवसाय या नौकरी, उनके बारे में चर्चा की। आज हम शनि की बात करते हैं। शनि क्या है, ये हमने पिछले पाठों में सभी सीख रखा है कि ये मंद गति ग्रह है। इसका संबंध जो है वो सभी कार्य जो कि लेबर के, निम्न स्तंभ के हो, उनके लिए, जिनमें मजदूरी, माली, ड्राइवर, ये सभी कार्य जो हैं उनके बारे में। और ये भी पता है कि यह एक अशुभ ग्रह है। पिछले पाठों में हमने पहले ये जान रखा है कि कर्म को निर्धारित करने वाला ग्रह कौन होगा। लगन से दशम का अधिपति होगा। लगन से दशम में बैठे ग्रह होंगे चंद्र, सूर्य और लगन में से, लगन का मतलब है लग्नेश से, इन तीनों में से जो भी बलवान होगा, बलवान कहाँ से देखेंगे? षड्बल से। वो उसके दशम से, दशम का जो अधिपति होगा वो D9 चार्ट में किस राशि का गया है, जिस राशि में गया उसका स्वामी के अनुसार काम होगा। ये सभी जानकारी हमने पिछले पाठों में कर रखी है। आज से अगर चर्चा होगी तो शनि की होगी, शनि के बारे में। तो पढ़ते हैं कि सबसे पहले हमने लिख रखा है कि परिश्रम से किए जाने वाले कार्य, वे सभी कार्य जो मेहनत से हो, शारीरिक बल भी लगे और मेहनत भी करनी पड़े, मशक्कत करनी पड़े। बल से तो मंगल भी कारक है, मंगल का, शारीरिक बल का, मगर उसके साथ लेबर भी करनी पड़े, यानी कि मशक्कत भी करनी पड़े, मेहनत भी करनी पड़े। वो सारी कार्य शनि से होते हैं। चाहे वो मजदूरी का है, चाहे किसी भी खदानों में, खेतों में, कहीं भी करने वाले, ये सभी पॉइंट जो है हम धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। क्योंकि आगे तभी मैंने लिख रखा है मजदूर। मजदूरी ये नहीं कि जो दिहाड़ी करता है। आज गया मजदूर यूनियन में, वहाँ किसी कंस्ट्रक्शन का काम था, वहाँ वो दिहाड़ी वाला ले गया, मजदूरी की और पैसे लेकर आ गया। मजदूरी खेतों में भी की जाती है, कारखानों, खदानों, खेती। कारखानों में करने वाले जो मजदूर हैं वो भी शनि के अंतर्गत आएंगे। कारखाने लगाने वाला जो यूनिट का मालिक है, उसका भी जो है दशमेश है, शनि की राशि का गया होगा नवाश में, वो भी शनि से प्रभावित है। कारखानों में करने वाले वो जो कि दफ्तर में, कारखानों में बैठकर दफ्तर में काम करने वाले या ट्रेडिंग करने वाले, बुध से अंदर जो लिखा पढ़ी का काम करने वाले हैं, गुरु से अकाउंट्स का काम करने वाले हैं, गुरु से, ये उनको छोड़कर जो भी जिनका सीधा सीधा ताल्लुक जो है, संबंध जो है मजदूरी के साथ हो, लेबर के साथ हो, लेबर जैसे मालिक है उनका लेबर के साथ ही काम होता है, क्योंकि उसने लेबर को ही देखना करना, उसने लेबर को ही अपॉइंट करना होता है। ये वो सभी कार्य चाहे कारखानों के अंदर हो, चाहे खदानों, कोयले की खदान है, दूसरी हीरे की खदान है, मिट्टी निकाले, रेता नीचे से निकालते हैं, क्या क्या ज़मीन से खदानों से निकाला जाता है, खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं। सभी खदानों में
जो खुदाई करते हैं वो कारखानों में जो मैनुअली हाथों से काम करते हैं, जिसमें मेहनत लगती है, मशक्क़त लगती है, चाहे वहाँ कारखानों में कपड़ा ही बनता है, यही नहीं लोहे का कारखाना, चाहे वहाँ कोई कारखानों में लकड़ी का काम ही होता है, मगर कारखाने हैं, मजदूरी है, मजदूर हैं, वो सभी मजदूर चाहे कारखानों में कर रहे हैं चाहे खदानों में करने हैं। और खेती भी लेबर के बिना नहीं होती। हम देखते हैं कि जब धान की बुआई करते हैं या कनक की बुआई करते हैं तो दूसरे प्रांतों से भी मजदूर को लाना पड़ता है। वो सभी मजदूर जो भी काम करते हैं, चाहे मालिक खुद क्यों ना करता हो, वो भी शनि से प्रभावित होगा। आगे लोग खुद ही काम करते थे खेती का। अब टेक्निकल अगर मशीनें आ गई हैं तो मशीनें चलाने वाला भी तो कोई होगा। आज के कलयुग में तरक्की का दौर है, उसमें अगर मशीनें आ गई हैं तो उन मशीनों को भी तो कोई ना कोई चलाता होगा। वो जो चलाने वाले हैं वो सभी लोग जो हैं शनि से संबंध रखते हैं। जमीन की खरीद बिक्री, जमीन की खरीद और बिक्री, जमीनों की मैं बोल रहा हूँ। जो आगे डेवलपर होते हैं उनकी बात और होती है। वो एक जगह से लेकर जमीन लेकर बीच में कमीशन करते हैं, दूसरी को दे देते हैं डेवलप करने के लिए। डेवलपर होते हैं वो शुक्र से देखे जाते हैं, मंगल से भी देखे जाते हैं, शुक्र से भी देखे जाते हैं भवन के लिए। तो जो बिक्री है, खरीदना बेचना जमीन का, भवन की बात नहीं है, जमीन का। भवन निर्माण में जो काम होगा, आगे लिखा है सड़क भवन निर्माण। सड़कों का जो निर्माण है, भवनों का निर्माण है, उसमें जो लेबर लगती काम करती है। आप भवन निर्माण के कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप भवन निर्माण के जो है ठेकेदार हैं या सड़क का कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके ऊपर भी शनि का प्रभाव होगा। वो भी शनि के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अलावा मृतक के प्रबंधन, वह शख्स जब किसी की डेथ हो जाती है, किसी हॉस्पिटल में लो, उसको मॉर्चरी में रखना, मॉर्चरी में जब मालिक लेने आ गया उसको उनकी शव को देना, आगे शमशान घाट में शव को जलाना, जो सभी है, ऐसे सभी कार्य, मृत की देख रेख, मृत शरीर की, उसके प्रबंधन की, उसके दाह संस्कार की, उसको मॉर्चरी में रखना, वो ठंडे कमरे में जहाँ भी तो बॉडी खराब ना हो, वो सारे प्रबंधक के अंतर्गत आने वाले जो व्यक्ति हैं, चाहे उसका इंचार्ज है, चाहे उसकी डेड बॉडी को रखता है, चाहे निकाल कर देता है, चाहे हिसाब किताब लिखा करता है, चाहे उसका संस्कार करता है, वो सभी कार्य शनि के अंतर्गत ही आते हैं। मनुष्य के देह को नहीं, जो जानवरों के शरीर हैं उनका, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी में कारपोरेशन में काम करता हो, म्यूनिसिपल कारपोरेशन का कहीं भी करता हो, वो सभी कार्य जो जानवरों के अवशेष को संभालना और उनको दरकिनार करना, दबाना करना, उनकी हड्डियां चमड़े को उधेड़ना, आगे सप्लाई करना, ये सारे कार्य जो है, जो छोटे स्तर के काम हैं जिनमें लेबर होती है, वो ये सारे उसमें आते हैं। जो मंगल में कसाई का काम होता है, उसमें क्या है, काटना, किसी को फांसी देना, कसाई का जो काम है वो मंगल के अंतर्गत है। मगर उसके बाद जो उसके अवशेष हैं, जैसे आगे लिखा है वृक्ष की कटाई, प्रबंधन के बाद हड्डी और चमड़े का कार्य। हड्डी कौन सी हड्डी? जो जानवरों की हड्डियाँ, जानवर मर गया या मार दिए, उसकी चमड़ी को उधेड़ा, चमड़ी को अलग से बेचा, मांस को अलग से बेचा, हड्डियों को आप देखते होंगे ट्रक भर भर के कई बार हड्डियों के जाते हैं, उनको भी प्रयोग किया जाता है। जानवर के
जिंदा की जो इतनी कीमत नहीं, मरने के बाद कई जानवरों की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, उनकी हड्डियां तक बिकती हैं, उनको भी काम में लिया जाता है। यानी वो सभी कार्य, चमड़े को उधेड़ना, चमड़े का काम करना, और हड्डियों का काम करना, हड्डियों को देख रेख संभाल करनी, लोडिंग अपलोडिंग करनी, ये सारे काम जो हैं वो शनि के कार्य हैं। जो चमड़े के जूते बनाने, चमड़े के बैग बनाने, आजकल तो वो चल पड़ा, रेक्सियन वगैरह चल पड़ा है। पहले सभी काम चमड़े की बेल्ट, बहुत कुछ, चमड़े के पर्स, ये जो चमड़े के कार्य है, और उसके चमड़े के उतारना, हड्डियों का संभाल और उसके कार्य, ये सभी कार्य जो है शनि के अंतर्गत ही आते हैं। आगे है वृक्षों की कटाई, वृक्षों को काटना, और जो पुरातन काल के कहते हैं ना, वृक्ष दबे हुए हैं धरती के अंदर, उनकी खुदाई करके कोयला निकालना, कहते हैं वो कोयला बन गए। ये वैज्ञानिक तथ्य है, मैं इसको वो नहीं लेता भी कैसे बने। हाँ, जो खदानों में कोयला निकालते हैं, वृक्षों की कटाई करते हैं, वो सभी शनि के अंतर्गत आते हैं। फर्नीचर, साधारण फर्नीचर, मेज कुर्सी, दरवाजे, खिड़कियाँ, डोर, ये जो बनाने का सिंपल जो फर्नीचर है वो शनि से आता है। जहाँ शब्द लग्जरी जुड़ जाए वो शुक्र से, वो शुक्र, ऐसा फर्नीचर जिससे लग्जरी प्रदान होती है वो सभी कहाँ से? शुक्र से। साधारण फर्नीचर, साधारण मेज कुर्सियाँ, टेबल, चारपाई, ये वो जो पुराने हैं, दरवाजे, खिड़कियाँ, विंडो, जो भी है, ये फर्नीचर जो साधारण फर्नीचर है, इसमें लेबर लगती है, लेबर उसमें भी लगती है, मगर जब लग्जरी में जब शब्द जुड़ जाता है तो शुक्र के अंतर्गत आ जाता है। मनोवैज्ञानिक, शनि जो है एक मनोविज्ञान का काम करता है। क्या लेबर के आगे जो लीडर होते हैं वो अपने क्लास की, लेबर क्लास की बात को समझते हैं, उनको बातों को समझते हैं, आगे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे कई लीडर भी हुए हैं, नेता भी हुए हैं हमारे, आगे चलकर मिनिस्ट्री लेवल तक भी गए हैं। अघोरी साधु, बेसाधु, जो अघोरी, जिन्होंने नहाना नहीं, राख बदन पे मल के रखते हैं, सब दिन पर वो कहते हैं शिव जी भगवान वो पीते हैं, भंग पीते हैं, ऐसा उनके नाम पे अघोर, प्रभु के नाम पे, वो सभी साधु शनि के अंतर्गत आते हैं। जो विद्वान साधु हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? बुध के अंतर्गत आते हैं। जो ऐश्वर्य वाले साधु हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? शुक्र के अंतर्गत आते हैं। बुध के अंतर्गत विद्वान, ऐश के अंतर्गत आने वाले शुक्र से, और जो अघोरी साधु हैं वो शनि के अंतर्गत आते हैं। भिखारी, जो मांगते हैं, मांगने वाला भिखारी जो है वो शनि के अंतर्गत है, शनि ही करवाता है। पहरेदार, लेबर, जो चौकीदार, गार्ड है, ड्राइवर है, माली है, ये सभी शनि के अंतर्गत आते हैं। जिनमें मजदूरी का काम हो, लेबर का काम हो, वो सभी शनि के अंतर्गत आते हैं। तो शनि के कार्यकर्ता में इतना ही। अब एक बात और आगे है, राहु। मैं राहु के बारे में यही एक लाइन में बता देता हूँ। राहु फिजिकल छाया ग्रह है, फिजिकल प्रेजेंस उसकी नहीं है। कई ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि उसके भी कार्य, उसके सभी कार्य शनि की तरह होते हैं और केतु के मंगल की तरह होते हैं। जिसका शरीर नहीं,
जिनके राशियों के स्वामित्व नहीं, सिर्फ दशाओं में है। दशाओं में वो कैसे करते हैं, दशाओं के अंतर्गत बात करेंगे, है नहीं। सो इस पार्ट में इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक जरूर कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।